नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सुनाता हूं आपको एक किसान की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान था वो काफ़ी गरीब था। वो एक किसी जमींदार से वो रेंट पर लेकर के खेती करता था। उसके पास कोई ज़मीन वमीन अपनी नहीं थी। पैसे से वो किसी जमींदार से पैसे से वो ज़मीन लेता और उस पर खेती करता और जितना भी मूल्य है उसको दे देता, जो भी उसमें डील हुई रहती है। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में सूखा पड़ गया और जो किसान था उसकी फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ दिन बाद जमींदार आता है अपने पैसे लेने, तो वो बिल्कुल पैसा मांगता है कि मेरा पैसा लाओ, इतना पैसा तुम्हारा हुआ और हमको दे दो पैसा, जो भी पैसा है। तो जो किसान था काफ़ी परेशान था, कहता था हाथ जोड़ के कि मालिक, इस बारी हमारी रकम जो है, आप देख ही रहे हैं कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, हम कैसे दे पाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि अगली बार जब फसल होगी तो हम जितना भी आपका पैसा होता है उसको ब्याज सहित चुका देंगे, आपको हम 2 गुना ब्याज दे देंगे। मालिक मान जाइए, क्योंकि हमारे पास खाने तक के लिए भी नहीं है कुछ भी, तो हम आपको कर्ज कैसे देंगे। लेकिन वो जमींदार जो है वो नहीं मानता है, कहता है कि 1 हफ्ते बाद मैं फिर से आता हूँ और तुम्हें पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे। और जो किसान था उसकी एक बेटी थी जो 16 साल की थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसकी पत्नी थी जो उसके साथ में रहा करती थी। उन तीनों ने बेजोड़ मेहनत किया एक हफ्तों में पैसे मजदूरी कर करके कि कितने भी पैसे हो जो हम उसको चुका दें उनके कर्ज को, पर नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। तो जो जमींदार था वो बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था किसान से कि तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी की शादी करा दो हमसे, तब मैं जो है तुम्हारे सारे कर्ज को माफ़ कर दूंगा। तो जो किसान था काफ़ी परेशान हुआ और उसने कहा कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, हम अपनी बेटी की शादी आपसे कभी भी नहीं करा सकते। बिल्कुल बहस होने लगी, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो जो जमींदार था वो कहता है कि ऐसा है कि चलते हैं पंचायत, और जो पंचायत फैसला लेगी वो हम दोनों को मानना पड़ेगा, और जो कहेगी वो हम करेंगे, बोलो मंजूर है। अब किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। किसान भी सोचता था बेचारा कि अब क्या ही करे, हम एक हफ्ते की मोहलत भी वो दिया, तब भी हम पैसे नहीं चुका पाए, तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा ठीक है चलते हैं। तो जाते हैं गांव के पंचायत में। तो जो पंचायत होती है वहाँ पे ढेर सारे पत्थर गिरे होते हैं ज़मीन पे। तो जो पंचायत होती है वो कहती है कि गेम खेला जाएगा और इसका जो विनर होगा उसे जो है जो भी आउटपुट या जो भी डिसीजन कहा जाएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि 2 पीले कलर का पैकेट दिया जाएगा जमींदार को, और उसमें से उस जमींदार को एक में काला पत्थर डालना होगा और एक में सफ़ेद पत्थर रखना होगा। और उस लड़की से पत्थर निकालने को कहा जाएगा। अगर वो काला पत्थर निकालती है तो उस जमींदार के साथ उसकी शादी हो जाएगी, और अगर वो सफ़ेद पत्थर निकालती है तो उस जमींदार से उसकी शादी नहीं होगी, और उसके जो कर्ज हैं उसके पिता के ऊपर वो भी सारे माफ़ हो जाएंगे। और अगर लड़की वो दोनों पैकेट में से दोनों पत्थर निकालने से मना कर देती है तो उसके जो पिता हैं उसको जेल हो जाएगा। लड़की और किसान काफ़ी परेशान कि क्या होने वाला है, भगवान क्या ही होगा। तब तक लड़की देखती है कि जो जमींदार है वो दोनों पैकेट में काला ही पत्थर रख रहा होता है, वो चीटिंग कर रहा होता है। दोनों चीटिंग से वो काला ही पत्थर दोनों में रख रहा है, जबकि उसको सफ़ेद एक में और एक में काला पत्थर रखना था। लड़की काफ़ी परेशान, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मंद ही मंद भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हम कौन सी मुसीबत में फंस गए, प्रभु हमारी रक्षा करिए, क्योंकि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों काला ही पत्थर रख रहा है। अगर हम कोई भी पत्थर निकालेंगे तो हमें इससे शादी करनी ही होगी, और अगर हम मना कर देते हैं तो जो है हमारे पिताजी को जेल हो जाएगा, और अगर हम ये बात बताएंगे सबको तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं मानेगा। प्रभु हमारी रक्षा करिए। मंद ही मंद वो लड़की भगवान को मनाने लगी। तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गई, दोनों थैला जो है पीले कलर के थैला दोनों रखा हुआ था पत्थर भर के, वो गई एक थैला उठाई और पत्थर को नीचे गिरा दी, और उसने कहा कि मैं भी कितना पागल हूँ,
एक पत्थर भी नहीं संभलता है हमसे। अब तो ये गिर गया तो एक तो मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा जो पैकेट है उसमें देख लेते हैं कि काला पत्थर है कि सफ़ेद है, क्योंकि अगर उसमें काला होगा तो सफ़ेद गिरा होगा और सफ़ेद होगा तो काला गिरा होगा। जो पंचायत थी उसकी बात मानने को तैयार हो गई और दूसरे पैकेट को खोलकर देखा गया तो उसमें हूबहू काला पत्थर था। सब ने मान लिया कि जो पत्थर गिरा था वो सफ़ेद वाला पत्थर था और उस लड़की और उसके पिता का जितना भी कर्ज होता है माफ़ कर दिया जाता है और उसकी शादी भी जमींदार से नहीं होती है और लड़की खुश होके भगवान को शुक्रिया करते हुए घर की तरफ चली आती है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी सी चीज़ें सिखाती हैं कि जब कभी भी ज़िंदगी में हमारे चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, समझ ही में न आए कि हमको क्या करना चाहिए, तब सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर को याद करिए और सूझबूझ के साथ उस परेशानियों को लड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हर परेशानी का हल है, हर प्रॉब्लम की ज़रूर न ज़रूर कोई सलूशन होता है। तो कभी भी घबराएं नहीं, जब भी आपके पास हर तरफ से परेशानी आए तो कभी भी ना घबराएं, बल्कि उस लड़की की तरफ सूझबूझ के साथ उस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि दोस्त आपका हर बार की तरफ कहता है कि अपनों के प्यार के साथ उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।